उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार जी साइड किए। जीता जागता उदाहरण है जब राजनीति में कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी कहा जाता है कि आंत में भी दांत है, तो अब साइड कर दिए गए पार्टी से, जबकि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा मिलकर आरसीपी सिंह को साइड किए थे। सच्चाई है, कहने को तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सरीखे नेता, हमको लगता है कि वो जानते हैं कि देने की भूमिका में कौन है। और भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव होना है। कुशवाहा वोट बिहार में हर एक विधानसभा हो या लोकसभा में महत्व रखता है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता सरीखे कई नेता इनसे मिले हैं। तो ऐसे ही कोई किसी से राजनीति में मिलता नहीं है। तो ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत महत्वाकांक्षी राजनेता हैं, इनको बराबर चाहिए कुछ ना कुछ। अब इनको समझाने वाला समझा दिया कि नीतीश कुमार जी का उम्र हो गया है, अब ये बूढ़े हो चले हैं और इनको एक राजनीतिक वारिस चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा इसे कन्विंस हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज खुलकर कह दिया है, जितना जल्दी हो चले जाएं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार का यह बयान और तकरीबन यह तय हो जाना कि उपेंद्र कुशवाहा की विदाई अब जेडीयू से हो जाएगी, बिहार की राजनीति पर इसका कोई असर पड़ेगा, जेडीयू को कोई फर्क पड़ेगा। और फिर सवाल ये कि जिस तरह से 2 और 2 4 का गणित नजर आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा यहां नहीं तो वहां, क्या यही होगा? या फिर जैसे राजनीति के बारे में कहा जाता है, राजनीति में 2 और 2 4 का गणित नहीं होता, 2 और 2 5 का गणित होता है। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ेंगे या जेडीयू से निकाले जाएंगे तो बीजेपी के साथ जाएंगे, खेल वही है या खेल दूसरा है? हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह हैं। चंदन जी, पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो कहा कि जितना जल्दी हो चले जाएं, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? अब क्या मतलब निकाला जाए? वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अभी की स्थिति उपेंद्र कुशवाहा की यही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो सिर्फ इतना कहा था, जो गठबंधन के सहयोगी हैं, कि नीतीश कुमार जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं और चुन कर आए हैं, इस तरीके से आप अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उल्टे किस तरीके से आज अब उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार जी साइड किए। जीता जागता उदाहरण है जब राजनीति में कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी कहा जाता है कि आंत में भी दांत है, तो अब साइड कर दिए गए पार्टी से, जबकि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा मिलकर आरसीपी सिंह को साइड किए थे। आज नीतीश कुमार जी ने खुद कह दिया कि जल्दी से चले जाएं, तो बहुत हाशिए पर हैं और बिहार की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। अभिषेक जी, बहुत असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता इनसे दिल्ली में एम्स में मुलाकात करने गए थे। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अब इनकी नजदीकी जो है अब आने वाले समय में बढ़ेगी और जल्द से जल्द अब क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में अब इनके लिए कोई जगह नहीं है, ये बात साफ हो गई। हाँ, ये नीतीश कुमार ने कह दिया। अब इनके पहले आप ही ने दिखाया है किस तरीके से होर्डिंग से इनके तस्वीर को गायब किया गया। उपेंद्र कुशवाहा खुद अपने मुंह से कहते हैं कि कार्यक्रम में उनको बुलाया नहीं जाता है, काटने की कोशिश होती है। तो इशारा तो कर ही दिए, इशारा तो कर दिए कि हमसे जो जितना बड़ा नेता है वो बीजेपी के संपर्क में है। तो लड़ाई तो अब खुल्लम खुल्ला है, बस एक चिलमन का फर्क है, जहां गिरा चिलमन खेल स्टार्ट। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से निकलेंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे, हिसाब किताब गणित इतना ही सीधा है, क्योंकि चर्चा यह भी होती है कि चिराग पासवान के संपर्क में भी हो सकते हैं, चिराग पासवान के साथ भी जा सकते हैं। ये खेल चिराग पासवान कर सकते हैं या उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की सियासी दोस्ती की गुंजाइश बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इस रास्ते पर बिहार की सियासत जा रही है। नहीं, तो कितना इस बात में दम है, सच्चाई है, कहने को तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सरीखे नेता,
हमको लगता है कि वो जानते हैं कि देने की भूमिका में कौन है। और भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव होना है। कुशवाहा वोट बिहार में हर एक विधानसभा हो या लोकसभा में महत्व रखता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता सरीखे कई नेता इनसे मिले हैं। तो ऐसे ही कोई किसी से राजनीति में मिलता नहीं है अभिषेक जी। हर मिलने का एक संदर्भ होता है, एक मौका होता है, जगह होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमको लगता है कि इस समय उपेंद्र कुशवाहा जी उनके संपर्क में होंगे, क्योंकि अब तो नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ी बात कही है। और इतना बड़ा बात वो भी जानते हैं कि लवकुश समीकरण इससे कहीं ना कहीं आहत होगा। ये जानते हुए भी अगर उन्होंने कह दिया कि आप जल्दी से चले जाइए, 2-3 बार आए हैं, 3 बार गए हैं, हम तो सबको बढ़ाते हैं, बढ़ा देते हैं तो फिर रहता नहीं, जदयू में भाग जाता है। तो अब किसको बढ़ाते हैं नीतीश कुमार जी? हम लोग तो यही देखे हैं कि आज तक काटे ही हैं। एक आखिरी सवाल जो होगा, उपेंद्र कुशवाहा 2-2.5 साल हुए हैं जब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया, जेडीयू के साथ आए। राजनीति में इसको बहुत कम वक्त माना जाएगा, बहुत कम मियाद माना जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता और नीतीश कुमार जैसे नेता के बीच के जो सियासी संबंध है एक बार फिर खत्म हो जाए, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करें, फिर अब उनकी जेडीयू से विदाई हो रही है। इसकी वजह क्या देखते हैं? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का असली दर्द क्या है? क्या नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि तेजस्वी यादव 2025 में महागठबंधन के नेतृत्व करता होंगे? असल दर्द वो है, असली वजह तेजस्वी यादव है। नीतीश कुमार उनके कंधे पर, उनकी पीठ पर हाथ रख के बार बार उनको आगे बढ़ाने की बात करते रहे और उपेंद्र कुशवाहा खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। मामला यही है? नहीं, देखिए, मामला तो ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत महत्वाकांक्षी राजनेता हैं। इनको बराबर चाहिए कुछ ना कुछ। अब इनको समझाने वाला समझा दिया कि नीतीश कुमार जी का उम्र हो गया है, अब ये बूढ़े हो चले हैं और इनको एक राजनीतिक वारिस चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा इसे कन्विंस हो गए और अपने पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में करके सेकंड लाइन के नेता बनने का प्रयास किया। वहां पहले से लड़ाई चल रही थी आरसीपी सिंह और ललन सिंह में। अब एक तरफ होके आरसीपी सिंह को किनारे लगाए। अब आज के संदर्भ देखने से तो यही समझ में आता है कि ललन सिंह से भी इनका जो है अब कोई बहुत मित्रवत संबंध नहीं रह गया है, तो अब ये किनारे लगा दिए गए। उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि 2025 में अब चुनाव लड़ेंगे, तो इनको लग गया कि जो उप मुख्यमंत्री हमको बनना चाहिए था वो तो ये बनाएंगे नहीं, और ये ऐसे ही इस तरीके से सेंटिंग पोस्ट में इनका राजनीति समाप्त हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक नया समीकरण बनाया जाए, क्योंकि आज नहीं कल तो सबको जानता है कि नीतीश कुमार जी का यह आखिरी चुनाव है, और अब नहीं अगर उत्तराधिकारी बने तो तब फिर कब बनेंगे? तो बेसिकली लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं लवकुश का पूरा जो समीकरण है उसको हथियाने की लड़ाई है। तो चलिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह थे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिहार में जो सियासत गरमाई हुई है, जेडीयू के अंदर खाने का जो बवाल है, भूचाल है, और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जितनी जल्दी हो चले जाए, नाम नहीं लिया है लेकिन कहा तो उन्हीं को लेकर है, उसको समझने की कोशिश हम कर रहे थे चंदन सिंह से। इस रिपोर्ट में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।